गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आपकी पुस्तक हिंदी से पाठ 14 अकबरी लोटा पढ़ने जा रहे हैं। आप उस पाठ को समझेंगे ताकि हमें प्रश्न उत्तर हल करने में आसानी रहे। तो आज हम पढ़ते हैं पाठ 14 अकबरी लोटा। इस लोटे के माध्यम से यहाँ पर बुद्धिमत्ता दिखाई गई है और बुद्धि का कुशल प्रयोग व्यक्ति किसी परिस्थिति में अपने अनुकूल कर सकता है, इसको समझाया और बताया गया है। मनोरंजन का भी ध्यान रखते हुए इस पाठ को बनाया है। तो आगे हम पढ़ते हैं अकबरी लोटा। देखते हैं बच्चों। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था उनका। नीचे की दुकान में 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था, मतलब किराए से वो रहते थे। मतलब उनका मकान था, वो किराया लेते थे। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, किंतु 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने के लिए भी न मिलते थे। मतलब सब कुछ मिलता, अच्छे से रहते, लेकिन 250 रुपये उन्हें अचानक से नहीं मिलता था, एक साथ नहीं मिलता था। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक यानी अचानक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हूँ तो मैं अपने भाई से मांग लूँ। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। उन्होंने रोब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी, मुझसे ले लेना। लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए। अजी इसी सप्ताह में ले लेना। फिर कहती है, सप्ताह में आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? तो लाला झाऊलाल बड़े रोब के साथ खड़े होते हुए कहते हैं, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में यूँ ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध न हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी ही साख का था। देने का पक्का वादा करके अगर अब न दे सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी? कौन सोच रहा था? झाऊलाल सोच रहे थे। अब उनकी नज़रों में उनका एक मूल्य रह जाएगा। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित्त हो गए। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखाएंगे, ऐसा झाऊलाल लाला अपने मन में सोच रहे हैं। फिर खैर एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा यानी परेशानी सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी उस समय बिल्कुल खुख थे। खुख मतलब खाली थे। उन्होंने कहा, मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा और अगर मिल गए तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। वही शाम आज थी। हफ्ते का अंतिम दिन था, मतलब 7वां दिन था। कल 250 रुपये या तो गिन देना है या सारी हेकड़ी के साथ हाथ धोना है। लाला ने सोचा। यह सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री यानी पत्नी उन्हें डामल फांसी न कर देगी, मतलब फांसी पे नहीं चढ़ा देगी, सजा नहीं दे देगी, केवल जरा सा हंस देगी। पर वह कैसी हंसी होगी, कल्पना मात्र से लाला झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो गई, ऐंठन पैदा हो गई। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को अपना आना था। मिश्र पैसे के लिए आने थे। फिर यदि न आए तो, या कहीं रुपए का प्रबंध वे न कर सके तो, इसी उधेड़बुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई। उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। आप जानते ही हैं कि हिंदू समाज में स्त्रियों की कैसी शोचनीय अवस्था है। पति नालायक को प्यास लगती है तो स्त्री बेचारी को पानी लेकर हाजिर होना पड़ता है। मतलब कि पति कुछ करना नहीं चाहता है, लेकिन पत्नी जो अर्धांगिनी होती है उसे बिल्कुल नौकर का, पैर की जूती का दर्जा दिया जाता है। इस कारण ये बात यहाँ पर कही गई है। आगे, वह पानी तो ज़रूर लाई पर गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई।
फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था तो नया 1-2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गढ़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू, माँ चीलम रही हो। मतलब मोटा पतला साइज का था, आकार का। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का ना हुआ वह पति कैसा। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है। अभी अगर चू कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी न पियो, सोते समय पानी न पियो, दौड़ने के बाद पानी न पियो, उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी न पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा। लाला झाऊलाल मुश्किल से 2-1 घूंट पी पाए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा जो है छूट गया। लोटे ने न दाहिने देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग में उल्टा और लजाता हुआ आंखों से ओझल हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी भी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति का नाम ही एक चीज़ ईजाद की थी। कहना न होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। मतलब कि आकर्षण शक्ति से वो खिसता हुआ लोटा नीचे चला गया। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं। ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे 3 मंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। यह लोटा न जाने किस अंधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचा होगा। कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊलाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। आगे लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नख से सिक यानी ऊपर से नीचे से भीगा हुआ है और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 को जोड़कर स्थिति को समझ लिया। मतलब समझ लिया कि ये लोटा इनके हाथ में और ये आदमी इतने साथ में है तो क्या हुआ। गिरने से पहले लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया। वहाँ टकरा कर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगुपान स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। मतलब वो नहाया, उसके ऊपर सारा पानी गिर गया, उसके पैर पर वो गिर गया, फिर उसी के बूट पर गिरा। ध्यान देने की बात है कि हिंदुस्तानी लोटा भी आखिर वहीं गिरा जहाँ हिंदुस्तानी आदमी गिरते हैं। कहाँ? अंग्रेजों के पैरों के नीचे। व्यंग बाण है इसमें। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज ये मालूम पड़ा कि अंग्रेज भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? तो बिलवासी कहते हैं, बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलते पर लोटों से वार करे। फिर मेरी समझ में ही इज़ ए डेंजरस ल्यूनाटिक, यानी यह खतरनाक पागल है। यह मेरी समझ में ही इज़ ए डेंजरस क्रिमिनल, नहीं यह खतरनाक मुजरिम है। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो यह निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते। मतलब कि अब उन्हें गुस्सा तो आएगा ही ना, जो उनका मित्र है वही उन्हें पहचानने से मना कर रहा है, लेकिन चतुर थे वो, इसलिए उन्होंने मना किया। देखिए आगे क्या होता है। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है कि जो मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? साहब कौन? अंग्रेज ने। तो बिलवासी कहते हैं, पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे यह आदमी फ़ौरन हिरासत में ले लिया जाए। फिर पुलिस स्टेशन है कहाँ?
पास ही है, चलिए मैं बताऊँ। चलिए अभी चलता हूँ, अंग्रेज़ बोला। आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से ख़रीद लूँ। तो क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूँ। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? तब वो कहते हैं, कौन? बिलवासी जी, आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य! मैं तो आपको एक विज्ञ सुशिक्षित आदमी समझता था। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए। अंग्रेज कहता है फिर बिलवासी जी, जनाब यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है यह एक प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम यानी संग्रहालय परेशान हैं। फिर अंग्रेज कहता है, यह बात? जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। वह बराबर इसी के वजू करता था। फिर 1757 तक हिंदी की गिनती है बच्चों, देख लीजिएगा, तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। प्लास्टिक जो होता है ना, उसकी मॉडल रखा है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाएं। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कोड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। मतलब छोटी आंखें थी तो बड़ी हो गई आश्चर्य से। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक है। कौन बोले? बिलवासी जी। मुझे भी पुरानी ऐतिहासिक चीज़ों का संग्रह करने का शौक है। जिस समय लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था। जो कुछ हो लोटा मैं ही खरीदूंगा। वह आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। हक है, ज़रूर है, हक है। यह बताइए कि इस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? आपने। वह आपके पैरों पर गिरा या मेरे? तो फिर क्या बोला? अंग्रेज़ बोला कि बिलवासी कहे आपके। अंगूठा उसने आपका बुरता किया या मेरा? तो आपका, इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। यह सब झोल है, दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। यही सब। आप उसका 50 रुपया लगा रहे थे। मैं 100 देता हूँ, मैं 150 देता हूँ, मैं 200 देता हूँ, अजी मैं 250 देता हूँ। यह कर बिलवासी जी ने 250 के लोटा 250 के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिया। साहब को भी तावा आ गया। उसने कहा, अब 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ, अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हों। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की ऊंची फिर गई। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीज़ों का संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। जहांगीरी अंडा? हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीज़ें ले जा सकते हैं, पर जहांगीरी अंडा है क्या? आप जानते होंगे कि कबूतर ने नूरजहाँ से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहाँ ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलोजान से निछावर हो गया। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहाँ के हाथ कर दिया। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूल सका। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिल्लोर की हाँड़ी में वह उसके
सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पारसाल यानी दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा था। यह बात हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उनकी जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा है। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे ही नहीं। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। कौन बोले? बिलवासी जी। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। बिलवासी कहते हैं 2 घंटे तक? लाला कहते हैं हाँ, और क्या? अभी मैं आपकी पीठ ठोककर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें लग जाएगा। अच्छा, पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए। बिलवासी जी कहते हैं, रुपये अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही नहीं तन्मयता प्राप्त कर लेता है, मतलब लगन प्राप्त हो जाती है उसको पैसा गिनने के समय। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी क्या थे? अंतर्ध्यान हो गए थे, मतलब वो चले गए थे। क्यों? देखिए, उस दिन रात्रि में लाला झाऊलाल जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। धीरे से, बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसने कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला चाबी से। उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रख कर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौट कर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। तो ये था अकबरी लोटे का कारनामा। तो बच्चों देखिए किस तरीके से अंग्रेज को पागल बनाया बिलवासी जी ने। एक साधारण से लोटे को अकबरी लोटे का नाम देकर उन्होंने पैसे की कमाई कर ली, यानी बात भी रह गई और इज्जत और सम्मान भी रह गया। तो ये था अकबरी लोटा। आप इसे फिर से समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।